थोड़ा सा घी में पानी का छिट्टा दे देते हैं। इससे घी हमारा बहुत दानेदार बनेगा और उबलेगा भी नहीं। ये देखिए घी पारदर्शी हो गया है। ये देखिए मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम आप सबको मक्खन से घी बनाने का सटीक तरीका बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे, जिससे घी खुशबूदार रहे, महकदार रहे, दानेदार रहे और लंबे समय तक चलता रहे, उसमें बदबू नहीं आए। घी में बदबू आ जाती है ना, तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चलिए बताते हैं आपको आसान तरीका मक्खन से घी बनाने का। कुछ मक्खन हमारा फ्रीज में रखा है, जिसे हमने इकट्ठा कर लिया है। देखिए ये 15 दिन का मक्खन है, ये हमने इकट्ठा कर लिया है। अब और मक्खन निकाल लेते हैं हम। ये 10 किलो दूध की मलाई है, 4 दिन के। इसमें हमने आधा किलो दूध डाल दिया और इसे हल्का सा गर्म कर लिया। फिर इसमें दही का जामन लगा दिया। ये अच्छे से मलाई जैसी चक्का सी जम गई। अब इसे हम बिलो रहे हैं। इसमें मट्ठा अलग निकल गया है और मक्खन अलग निकल गया है। अब चलिए हम मक्खन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और रही को निकाल लेते हैं। ये देखिए घी आ गया है। थोड़ा सा रही पे पानी डाल देते हैं। यार अच्छा सा इकट्ठा हो गया है। अब मट्ठे को हम अलग निकाल लेते हैं एक भगोने में। अब मट्ठे को अलग कर लेते हैं। अब इसे धो लेते हैं। मक्खन को हमें अच्छे से धो लेना है। ये हमने इसमें ठंडा पानी डाला था, तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें केवल मक्खन मक्खन रह गया है, छाछ सब निकल गई है। 3-4 बार धुल गया ना ये। तो अब जब हम इस घी को गर्म करेंगे तो इसमें मट्ठा नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छी महक घी में आएगी और आपका सालों साल घी चलेगा, दानेदार घी रहेगा। भगोने पे तला लगा लेते हैं। हम भकड़े भगोने में ताएंगे। हमने 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। अब जिसमें घी गरम करेंगे, घी ताएंगे, उस बर्तन में कर लेते हैं। अब इस मक्खन को भी धो लेते हैं जो फ्रिज में रखा था। ये फ्रिज में रखा था, थोड़ा टाइट हो रहा है। इसे हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। या आप इसे थोड़ा सा हल्का गैस पे भी रख सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से धो लेते हैं।
ये लगभग 50 किलो दूध की मलाई का मक्खन है। हांडी का घी अच्छे से छुटा लेते हैं और फिर इसे हम गर्म पानी में धोकर रख देंगे धूप में। मट्ठा लगाने वाली हांडी को बहुत अच्छे से धोकर धूप में सुखाते रहना है, नहीं तो मट्ठे में स्मेल आ जाती है, वो मट्ठा पिया नहीं जाता। अब इसे हम गर्म पानी में धोकर अच्छे से धूप में सुखाने रख देंगे। जब आप मक्खन को स्टोर करके रखते हैं तो उसको धोकर ही गर्म करना चाहिए, धोकर ही उसका घी बनाना चाहिए, नहीं तो घी में स्मेल आ जाएगी तो वो खाया नहीं जाता। खाने में बच्चे परेशान करते हैं कि मम्मी इसमें बदबू आ रही है। इस तरह से आप घी बनाओगी तो घी आपका सालों साल चलेगा और बच्चे खुश होकर मांगेंगे कि मम्मी सब्जी में घी दो, उड़दों में घी दो, दाल में घी दो। अब चलिए चूल्हा जला लेते हैं। अब चलिए चूल्हे को जला देते हैं। अब चलिए चूल्हे पर घी के भगोने को रख देते हैं। ये देखिए मक्खन तैरना शुरू हो गया है। जब ये अच्छे से खोल आएगा तब हम इसमें 6-7 लौंग डालेंगे। ये 7 लौंग है। लौंग हमें फूल वाली लेनी है और इनको अच्छे से इस फूल को मसल के ऐसे डाल देना है, इस तरह से। इस तरह से, जिससे घी में महक बहुत अच्छी आएगी और घी सालों साल चलेगा। ये देखिए मक्खन पिघल गया है। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। हमने 7 लौंग के फूल तोड़ दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। इससे घी जल्दी से खराब नहीं होगा, घी में महक बरकरार रहेगी। ये घी सालों साल चलेगा। बहुत सौ के घी में स्मेल आ जाती है ना, और बच्चे खाना पसंद नहीं करते, नहीं खाते। इस तरह से आप घी को तैयार करिए और घी को सालों साल चलाइए। अपने बच्चों को सालों साल बनाकर घी खिलाइए। अब घी में दाना बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा दे देते हैं, इस तरह से। इससे आपका घी बहुत दानेदार बनेगा। थोड़ा सा घी में पानी का छिट्टा दे देते हैं, इससे घी हमारा बहुत दानेदार बनेगा और उबलेगा भी नहीं। इस तरह से जिस मक्खन को धोकर नहीं रखते या धोके गर्म नहीं करते, उस मक्खन में उबाल बहुत आते हैं, वो उबलता हुआ परेशान करता है। जिस मक्खन को धोकर उबालते हैं उसमें बदबू भी नहीं आती और उबलता भी नहीं है, आराम से पकता रहता है और घी में बहुत अच्छी महक आती है, वो सालों साल भी चलता है।
इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक घी ऊपर तैर के ना जाए, पारदर्शी ना हो जाए। धुला हुआ घी बहुत जल्दी पक जाता है और जिस घी को धोते नहीं है उसमें काफी टाइम लगता है पकाने में। वो तैयार काफी देर में होता है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और आंच को हमें ना ज्यादा तेज करनी है ना ज्यादा धीमी करनी है, मीडियम आंच में पकाना है। ये कुछ ही देर में घी बनकर तैयार हो जाएगा। ये निथरने वाला है, कुछ ही मिनट में ये निथरने वाला है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट होने वाला है। बहुत से इसी तरह से उतार लेते हैं तो वो घी जल्दी खराब हो जाता है। इसे हमें अभी और पकाना है। इस तरह का घी नहीं उतारना चाहिए। ये देखिए ये पारदर्शी होने वाला है, लेकिन कुछ इसी तरह से उतार देती हैं, वो घी जल्दी खराब हो जाता है, उसमें स्मेल जल्दी आती है। लेकिन हमें इसे और पकाना है। हाँ, ध्यान रखना है, ज्यादा भी नहीं पकाना है। ज्यादा पकाने से लाल हो जाएगा, हमें लाल भी नहीं करना। ये देखिए ये देखिए घी पारदर्शी हो गया है। ये देखिए घी पूरी तरह से पारदर्शी हो गया है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए घी बिल्कुल पारदर्शी हो गया है। ये देखिए अब इसे हम नीचे उतार देते हैं। ये घी ऐसी चीज है, चूल्हे से घी उतार दिया है लेकिन फिर भी खोल रहा है, उबल रहा है। अब चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कांच के बोट में भर कर रख देंगे। और इतना ये ठंडा होता है, इतने हम चूल्हे पे अपनी दाल बना लेते हैं। चूल्हे की दाल खाने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। घी में बहुत अच्छी महक आ रही है। नमक की रोटी को घी लगा कर खाओ तो क्या मजा आ जाएगा। एक रोटी ज्यादा खाओगे। बच्चे कहेंगे पराठे नहीं मम्मी, नमक की रोटी को घी लगा दो, तो बच्चे शौक से खाते हैं। और जिस घी में स्मेल आती है तो बच्चे घी को मना कर देते हैं, मम्मी घी नहीं घी नहीं। मेहमान भी आते हैं तो वो भी मना कर देते हैं कि स्मेल वाला घी। सबको पता है कि बहुत से घरों में स्मेल का घी मिलता है, तो मेहमान भी मना कर देते हैं। घी ठंडा हो चुका है। अब एक कांच के साफ सुथरे जार में इसे छान लेते हैं। थोड़ा बच गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मक्खन से देसी घी बनकर तैयार है। घी बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही महकदार बना है, खुशबू वाला बना है। आप सब भी इसी तरह से मक्खन से घी बनाना, खाना, खिलाना और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर करना प्लीज भूलना नहीं। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना आपका मक्खन से देसी घी कैसा बना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना। हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय। अब जार के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके रख देते हैं। ये बहुत सुरक्षित जगह रखना है क्योंकि कांच के जार हैं।
हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब आपको घी खाना हो, 8 दिन का 10 दिन का घी किसी बाउल में या छोटे कांच के डिब्बे में निकाल कर रख लें, उसमें से ही खाएं। इसे बार बार ना खोलें। घी को हमेशा सूखी साफ चम्मच से ही निकालें या एक छोटे चमचे से निकालें। इससे घी लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा।